बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। कितना जनाब वधिया, सब ठीक ठाक हो ना। आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार शानदार चिकन बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। आज तक आपने बहुत सी चिकन की रेसिपीज बनाई होंगी, बहुत से तरीके से चिकन को बनाया होगा, मगर इस रेसिपी को बना लेने के बाद आप चिकन बनाने की तमाम रेसिपीज को भूल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा चिकन को हमने अंदर तक कैसे पकाना है, जूसी कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सी चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। जब ये वाला चिकन बना के आप घर वालों के सामने रखेंगे, मेहमानों के सामने रखेंगे, तो हो ही नहीं सकता वो आपकी तारीफ ना करें। वो आपको बोलेंगे जनाब आपने चिकन में क्या जादू चलाया है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी होगा, बाहर से बिल्कुल मसालेदार होगा। बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने करना क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाला मजेदार शानदार जूसी एंड मसालेदार चिकन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह धो लिया था। चेक करें, चिकन को आपने अच्छी तरह धोना है, चिकन की अच्छी तरह सफाई करनी है। चिकन को धो लेने के बाद सबसे पहले चीज इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास फ्रेश लेमन। हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। अगर लेमन छोटा है तो आपने पूरे लेमन का जूस ऐड कर देना। लेमन ऐड करने के बाद हाफ चम्मच इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। सिर्फ 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। चिकन में हल्दी कम यूज किया करिए, चिकन को बहुत ज्यादा सख्त कर देती है। 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे अदरक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश है तो आपने फ्रेश कूट के तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून भर के ऐड कर देने। अब इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून या टेस्ट के हिसाब से आपने नमक ऐड कर लेना। अब यहाँ पे आपने तमाम मसालों के अंदर चिकन को अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेना है। जब ये वाली मैरिनेशन तैयार करके आपने चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए रखने हैं, तो यकीन करें ये टमाटर की वजह से अंदर से बहुत ज्यादा जूसी हो जाएगा, बाहर से बहुत ज्यादा ये मसालेदार हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें चिकन को मसाले के अंदर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। चेक करें माशाल्लाह मसाला चिकन के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे लग गया है। आप चेक कर सकते हैं अभी से कितना मजेदार और कितना क्रिस्पी चिकन लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट फ्राई करके भी खा सकते हैं, मगर हमने इसकी कोई स्पेशल सी रेसिपी बनानी है तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेशन होने के लिए मैंने रख दिया है और एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहली चीज इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा, ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और अगली चीज इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाएगी और बड़ा ही प्यारा इलायची का फ्लेवर आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने इन मसालों को ओवर कुक नहीं करना, जस्ट 1 मिनट के लिए बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है, ताकि इन मसालों की स्मेल एक्टिवेट हो जाए। चलिए जी, मसाले हमारे अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट हो गए। इससे ज्यादा आपने रोस्ट नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और जले हुए चीजों की स्मेल बहुत बुरी लगती है रेसिपी में। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। अगली चीज में ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का प्याज था, जिसको मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था अच्छी तरह। अब यहाँ पे इस प्याज को आपने अच्छी तरह पकाना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्याज हमारे काफी हद तक ब्राउन हो गए हैं। इससे ज्यादा प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। अब इसमें ऐड करेंगे पहले से मैरिनेटेड किया हुआ बहुत ही शानदार और खुशबूदार चिकन। अच्छी तरह ऑयल के अंदर, प्याज के अंदर इस चिकन को मिक्स कर देंगे। यकीन करें अभी से इतनी मजे की खुशबू आ रही है टमाटर की या बड़ी इलायची की, छोटी इलायची की, मैं आपको बता नहीं सकता। ये अंदर तक बिल्कुल जूसी पकेगा। जैसा कि चिकन हम खाते हैं तो अंदर से थोड़ा रूखा रूखा होता है, खुश्क होता है। तो जनाब इस रेसिपी को ट्राई कर लेने के बाद आपकी ये टेंशन भी दूर हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने कवर लगा देना है और चिकन को पकने देना है तकरीबन बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे 15 मिनट। यहाँ पे चिकन को मैंने पकाया बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे तकरीबन 15 से 18 मिनट। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह
ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, मसाला अच्छी तरह हमारा भुन गया है। क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे। यकीन करें इतने मजे का चिकन बनता है ना, चेक करें माशाल्लाह। चिकन अभी से गलना शुरू हो गया, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब 2 टेबलस्पून आपने बिल्कुल अच्छी तरह फेंट के दही के ऐड कर देनी है। और जरूरी बात, यहाँ पे दही आपने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपने फ्लेम हाई कर देना है और चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है तब तक जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें चिकन हमारा अच्छी तरह मसाले के अंदर भुन गया है और दही का पानी भी खत्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे, इसको चटखारेदार बनाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए ये है मेरे पास सब्ज मिर्चें 4 अदद, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे बहुत ही खुशबूदार, और ये है मेरे पास कुटी हुई यहाँ का पेस्ट, खुश्क धनिया पाउडर, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इससे बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। आपने ये एंड पे ऐड करनी और साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया। यहाँ पे ये वाला खुशबूदार शानदार चिकन हमारा बनके तैयार है। तो इसकी हम आपको दिखाएंगे बड़ी ही प्यारी सी टेस्टफुल फाइनल लुक। तो लें जी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चिकन कितना ही शानदार तैयार हुआ है। यकीन करें जब ये वाली रेसिपी आप घर वालों के सामने बना के रखेंगे तो वो चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई को भूल जाएंगे। आपसे फरमाइश पे यही चिकन मसाला बनवाया करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाता है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इमरान उमर YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, खुदा हाफिज।